तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पहले इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया के बारे में मैं इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ दिखाऊंगा कि इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब आबादी वाला देश। फिर आएगा आपका इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर, किसके साथ शेयर करता है? हाइस्ट किसके साथ? बांग्लादेश। और लोएस्ट किसके साथ? अफगानिस्तान। कितना? 106। और बांग्लादेश के साथ कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4000 या 4100 याद रखना ना, अप्रोक्स मार के आ जाना। ठीक है, नहीं तो परफेक्ट भी याद कर सकते हो, 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। टॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ठीक है, वो कितना डिग्री पे है? ये है आपका 23.5 नॉट डिग्री पे। ठीक है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट में पास होता है? वो है 8 स्टेट। आपको ये वाला पॉइंट तो याद रखना है। और साथ साथ कौन सा स्टेट में से पास होता है। मैंने इसका ट्रिक बोला था, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ठीक है, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल और गुजरात राजस्थान तो हो गया। मुझे मुझे से हो गया मध्य प्रदेश। मुझे तो मैं इसको ट्रिक को लिख के आपको समझा देता हूँ कि वेस्ट, ठीक है, डब्ल्यू वेस्ट, मैं छोटा में लिखता हूँ, चलिए। वेस्ट, वेस्ट में एम ए में वो वाला हिंदी वाला, गुजरात, ठीक है, राजस्थान। पर मुझे पर वाला वो नहीं लिखना है, पर मुझे झारखंड से जे चाहिए था, से सी से हो गया छत्तीसगढ़, था था से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल, एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, जी से हो जाएगा गुजरात, आर से हो जाएगा राजस्थान। पर मेरे को, ये वाला नहीं लिखा, मेरे मेरे को, ठीक है, मेरे को से ये वाला मेरे से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, पर मेरे को झारखंड चाहिए था। ठीक है, सिर्फ बस पर नहीं लिख रहे हैं, पर मेरे को झारखंड चाहिए था। ये वाला ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और इंडिया का आइलैंड, आइलैंड कौन सा है? बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान और निकोबार। और आपका अरेबियन सी में, अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप, अमीन डिवी, ठीक है, अमीन डिवी और मिनिकोय। ठीक है, ये है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो, अरेबियन सी का लोकेशन दिया है, साउथ वेस्ट पे है। बे ऑफ बंगाल का कहाँ पर है? साउथ ईस्ट पे है। वैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी सिचुएटेड ऑन दी बॉर्डर। बॉर्डर के साथ साथ कौन सा स्टेट लगता है वो वाला भी आप लोग को जानना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी है सारे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है। अफगानिस्तान के साथ कौन सा, ये अपडेटेड डाटा है। आप लोग के पास अगर पुराना अगर आनंद होगा वो आउटडेटेड होगा, क्योंकि इस लद्दाख के जगह में आपको जम्मू कश्मीर लिखा होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ से आपको सब कुछ याद रखना है। जैसे पाकिस्तान के साथ क्या होता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान कौन सा लगता है? सिर्फ लद्दाख, क्योंकि आधा पार्ट कर चुका है अभी जम्मू कश्मीर का, बाइफर्केशन हुआ है। और चाइना के साथ कौन सा लगता है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका आता है उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ कौन सा है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कभी अगर मेरे को समय मिला ज़्यादा समय तो मैं ज़रूर इस सब बॉर्डरों का मैं ट्रिक बना दूंगा ताकि आपको मालूम चले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हाईएस्ट पीक। तो इसमें से पहले ये बता दो जो जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना है कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर नंदा देवी, K2 भी आपको याद रख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अंडमुंडी, अन्नमुंडी। ठीक है, अन्ना मुंडी। ठीक है, अन्ना मुंडी,
और ये दूधा बेटा, ये भी याद रखना। देखो मैंने पहले भी बताया था उसमें पढ़ते समय कि अंडा कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट का पीक है ये, मतलब वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सा, अंडा मुंडी ये कहाँ पर है, केरला में। और ये दूधा बेटा, सॉरी, वेस्टर्न घाट का जो टॉप है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो टॉप है उसको अंडा मुंडी बोलते हैं, और नीलगिरी का जो टॉप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूधा बेटा। तो आप लोग को ये भी याद रखना, ये भी बोलेंगे, ये किसका, आपका वेस्टर्न घाट का, और ये किसका, नीलगिरी का। तो याद रखना है क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन आपको कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे रखना है याद। और आप नहीं तो ऐसे ट्रिक को भी इस्तेमाल कर ले सकते हो। देखो ट्रिक कैसे याद करो, इसमें पहले ए है ना अंडा मुंडी में, तो ए है तो एन में, एन को हम लोग ए बना सकते हैं, तो एन नहीं आएगा पहले, ठीक है, तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू को हम लोग ए नहीं बना सकते। एन को ए कैसे बनाएंगे, एन को बीच में लगा देंगे एक दाग। और दूधा बेटा को हम लोग क्या करेंगे, डी, ये याद नहीं रखना आपको, अंडा मुंडी अगर याद हो गया तो बाकी वो भी याद हो जाएगा। वेस्टर्न घाट का जो टॉप होगा वो अंडा मुंडी है, ठीक है। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एन को हम लोग ए बना सकते हैं काट के, ठीक है। तो नीलगिरी का टॉप आपको दूधा बेटा होगा, और वेस्टर्न घाट का टॉप आपका अंडा मुंडी होगा। तो ये जो 4-5 है मैंने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो बोल देता हूँ, अभी एक दो चीज़ बोल देता हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है। पहला तो आपका चलो, ये पीओके K2 जो है पीओके में है, और कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, और नंदा देवी जो है आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर खाटूंग भी याद रखना, खाटूंग का भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी 5 जो बोला था पहले वही 5 इंपॉर्टेंट है, और उसकी जगह याद कर लेना। अभी जो बोलने जा रहा हूँ खाटूंग यहाँ से लेकर, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तभी भी आप लोग जानना जरूरी है कुछ कुछ। फिर साबरमती ये कहाँ पर है, ये आपका नागालैंड में है, ये आपको गुजरात मत मार के आना, ये साबरमती नहीं है, ये है सारामती, ठीक है, सारामती, ये कहाँ पर है, नागालैंड में, ठीक से पढ़ना। खा खायंग, ठीक है, कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब आपको याद नहीं रखने से भी होगा। वेस्ट बंगाल का भी एक रखना, संडा संडकपू, ठीक है, संडकपू ये वाला वेस्ट बंगाल में है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो 5 मैंने बोला था वो 5 तो आपको ज़रूर याद करके जाना है, ये 5, ठीक है। दूधा बेटा, अंडा मुंडी कहाँ पर है, फिर आपका नंदा देवी और कंचनजंगा और K2, ठीक है। फिर कांगटो आपको अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। और अभी कुछ आ गया इम्पोर्टेंट फैक्ट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना ये जो था, एक ये कॉन्टिनेंट था जहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिल के रहते थे, मतलब मिला हुआ सारा कॉन्टिनेंट था। पर कुछ सालों तक रहा, पर जब कुछ अर्थक्वेक जैसा या वोल्केनो जैसा इरप्शन हुआ तो सारे कॉन्टिनेंट टूट टूट के बिखर गए, जिसमें कि अमेरिका बन गया, कोई एशिया हो गया, इंडिया हो गया, और अफ्रीका हो गया, ऐसे कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो गोंडवाना आइलैंड, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पूछा गया है। पहले तो आप ये जान लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। मैं इसको आपको इमेज में भी दिखाऊंगा, मैप में। तो ये कहाँ तक है, 8.4, सॉरी 8°4, ठीक है, 8°4 नॉर्थ। ये नॉर्थ भी याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको नॉर्थ और वेस्ट में कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। 84 या 8.4, ठीक है, 8.4 या 8 डिग्री आप ऐसे याद रख सकते हो, जो आपको आसानी हो समझने के लिए। फिर 37°6 नॉर्थ, ठीक है, दोनों में नॉर्थ नॉर्थ तो है, ये याद रखना लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में। मैं आपको इमेज से जब दिखाऊँ तो और भी क्लियर होगा। और आपका वो लेटीट्यूडनल एक्सटेंड था, अभी नीचे वाला बोलूँगा मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ये कौन सा होगा, 68°7।
फिर ये ईस्ट से लेकर ईस्ट तक है, मतलब 97 डिग्री 25, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ तब आपको समझ में होगा, और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ किस एग्जाम में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। जो आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, इसमें आपका देख सकते हैं ये आपका हो गया, क्या हो गया बोलिए, ये आपका हो गया लेटीट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। हाँ, ये वर्टिकल वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, ठीक है। और ये लेटीट्यूडनल एक्सटेंड मतलब इंडिया कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो कितना से 37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेकर 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ तक है, या 84 डिग्री ऐसे कुछ आप लोग याद सकते हो। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, क्यों नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, क्योंकि लेटीट्यूड हमेशा नॉर्थ टू नॉर्थ पास होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ये क्या कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 68.7, ठीक है। ये लिखा नहीं है पर ये इधर इतने होगा 68 डिग्री 0.7, और उधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 97 डिग्री 0.25, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। ये दो आपको याद करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आप लोग उसमें ये वाला लगाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है कन्फ्यूजन, आपको अगर सही से याद नहीं हो तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस का। तो देखिए इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आया था, लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का पूछा गया है। अगर आप ये ध्यान से पढ़ के गए होंगे तो आपको मार पाएंगे। तो क्या नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक था, मैंने बताया था 8.4, आपको 84, आपको 84 याद कर लो, और 37 सॉरी। तो आपको इसमें सही आंसर ये पता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आपका लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड पूछा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंडिया बसा हुआ है, मतलब है, स्थित है। तो आपको याद रखना है 84 नॉर्थ और 37 नॉर्थ और 68 और 97 ईस्ट। देखो आपको एक चीज़ तो क्लियर रखना है कि मतलब 84 याद कर लो, 68 याद कर लो, तो लगभग हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 84 याद कर लो आगे का, और लेटीट्यूड के साथ ऊपर में हमेशा नॉर्थ रहेगा, और लॉन्गिट्यूड के साथ हमेशा लॉन्गिट्यूड ये वाला हो जाता है ना, लेटीट्यूड ये वाला, तो लॉन्गिट्यूड के साथ हमेशा ईस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत क्लियर करके जाना है। 84 याद कर लेना, और 90 और 68, 84 और 68, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, विराट कोहली ने रन बनाया 84 पहले मैच पे, उसके बाद बनाया कितना बनाया 68, ठीक। तो ऐसे ही याद कर सकते हो, जो आप लोग को याद हो ट्रिक, या कोई आप लोग ऐसे ट्रिक बना सकते हो जो कि मैं ऐड कर सकूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन जो ये भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का कहाँ से है। 84 और आपको 67 याद ही होना चाहिए, 68। और अभी एक चीज़ बता दो, इंडिया का जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाने में इंडिया का, जैसे कि इसमें देख सकते हो, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाने में ये कितना है डिस्टेंस, ये है आपका 3000 किलोमीटर, ठीक है। और आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाने में, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाने में कितना है 320 किलोमीटर। तो ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज़ है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ ना, ये इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ के जाता है एग्जाम में। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड कितना है आपका 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। ये आपका जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी का ऐसे बोल रहा है, ठीक है। साउथ में वही पढ़ सकते हो। ईस्ट और वेस्ट से लेकर मतलब गुजरात से असम अरुणाचल तक कितना है ये डिस्टेंस हो गया आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है।
फिर लैंड फ्रंटियर, ठीक है। लैंड फ्रंटियर कितना है, ये आपका 15,200 किलोमीटर। ये बॉक्स में सारा कुछ याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोस्ट लैंड तो आपको याद ही रखना है। तो 7,516 इतना याद रखना होगा कि 7,500 है, इतना ही याद रखना ना बस, बाकी अप्रोक्स तुम लगा सकते हो। और नंबर ऑफ स्टेट कितना है, 28 है। और यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 है। और जम्मू कश्मीर का और लद्दाख को दो दो नया यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया, ठीक है। और दादर और नगर हवेली, ठीक है, मर्ज किया गया था। दादर और नगर हवेली विथ दमन एंड दीव के साथ मर्ज किया गया था, ठीक है। और लैंड नेबर ये भी देख लेना, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडिया के साथ कौन सा नेबर कंट्री है वो वाला। फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये तो एग्जाम में आता है, ये बहुत जानते हैं, बहुत बार आता है, गुजरात है। एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरल आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब कितना साउथ में कौन सा पॉइंट लास्ट है, ठीक है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और उसको क्या नाम से बोलता है, तो ये है पागमेलियन पॉइंट, ठीक है। पागमेलियन पॉइंट जो कि है स्थित कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। साउथर्न पॉइंट, आपको ग्रेट निकोबार समझ में आ रहा है ना, इधर है, ये वाला इंडियन हो गया, इंडिया का कंट्री। तो इधर से लेकर आपका इस साइड में है अंडमान, तो निकोबार इस साइड में है, ठीक है, और अंडमान इस साइड में है। तो इस साइड में है ये पा गेमेलियन पॉइंट, ठीक है, पा गेमेलियन जो कि निकोबार में स्थित है। तो और साउथर्न मोस्ट टिप ये कौन सा है, कन्याकुमारी में है, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कभी भी नहीं दिया जाए, पाक गेमिलियन पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आपको पाक गेमिलियन पॉइंट में मार के आना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी ये इंदिरा पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो पाक गेमिलियन पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। और आपका साउदर्न मोस्ट टिप ये आपका लैंड के हिसाब से, मतलब कनेक्टिंग के हिसाब से इंडिया सबसे लास्ट कौन सा है, वो कन्याकुमारी। अगर साउदर्न मोस्ट टिप मतलब लैंड छोड़ के पानी उन्हीं स्थित करके इंडिया का कितना रेंज है, वो कौन सा जगह तक है, वो है पाक गेमलियन पॉइंट जो कि निकोबार में स्थित है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये निकोबार में कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ लिया जाएगा, निकोबार में स्थित है या कहीं अंडमान में। आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, तो निकोबार आपको याद करके जाना है, ठीक है। और नॉर्थर्न मोस्ट मतलब ऊपर तरफ, वो कहाँ, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल ऊपर की तरफ, मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ इंदिरा कॉल। और वेस्टर्न वेस्टर्न मतलब गुजरात की तरफ, ये कौन सा है लास्ट पॉइंट, वो है वेस्ट ऑफ घाउर मोटा, ठीक है, वेस्ट ऑफ घाउर मोटा, घाउर मोटा, ठीक है, वेस्ट ऑफ घाउर मोटा। इसको ट्रिक से ऐसे भी याद रखता हो, कोई घाव हो गया मतलब जख्म हो गया, ठीक है, जख्म क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, गड्ढा, जख्म का क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। तो उस गड्ढा में क्या होता है, गड्ढा से आपको कैसे रिलेट होगा, घाव, घाव, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो गड्ढा से हो जाएगा घाव, तो वो ये हो जाएगा गुजरात में वेस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा होगा, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल के प्रदेश के इधर, वो है काबिटी टू, ठीक है, कबिट ऊ, कबिट ऊ, ठीक है, कबिट ऊ। तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो तो हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या होता है कि सबसे पहले सूरज उगता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कब उठी सूरज, ठीक है। तो वैसे सोच लो, हिंदी में मैंने बोला कब उठी सूरज, तो उससे ये वाला पॉइंट याद रह जाएगा, कब उठी, कब उठी, कब उठी, कब उठी सूरज, मतलब सूरज सबसे पहले कहाँ पर उठता है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक इससे रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जितना सारा पॉइंट बोला है इस बॉक्स के अंदर, आपको सारा याद करके जाना है। नेक्स्ट हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है शुभम, आप अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। मैं और एक दो तीन ट्रिक बोल देता हूँ, देखिए आपका इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा आपको तो याद रखना है। और आपका जो मतलब ये होता है, और नॉर्थर्न पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपका इंदिरा इंदिरा नाम आएगा, ये याद रखना। साउथर्न मोस्ट पॉइंट और आपका नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ये इंदिरा इंदिरा आएगा, ठीक है। और साउथर्न टिप, अगर टिप बोलेगा
टिप मतलब क्या है, लैंड तक, ठीक है। ये वाला वर्ड याद रखना, टिप, ठीक है। अगर टिप बोलेगा, टिप मतलब लैंड कनेक्टेड कितना हाइस्ट तक है, कनेक्ट होना चाहिए एक एक लैंड, एक एक स्टेट, तो वो कन्याकुमारी तक टिप ये आना चाहिए। और पॉइंट बोलेगा तो आपको ये इंदिरा इंदिरा लगा देना है। और आपको बस ये याद रखना है, जो इंदिरा पॉइंट है जो कि साउथर्न मोस्ट पे पहुँच है, उसको मैंने क्या बोला था, पा गमलियन, ठीक है, पा गमलियन पॉइंट, ठीक है, जो कि निकोबार में है। इसको कैसे याद रखोगे, अच्छा ठीक से ऐसे याद रख सकते हो। साउथ के आदमी लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और हमेशा सबको गले मिलते हैं। पाँव छूने से पहले वो लोग सबसे पहले से गले मिल लेते हैं। तो पाँव से पा गैमलियन, गला मिल लेते हैं, उससे हो जाए गैमलियन, ठीक है। तो साउथ के लोग क्या होता है, हमेशा गला मिल लेते हैं पाँव छूने से पहले, तो पा गैमलियन हो जाएगी, याद हो जाएगा। और ये भी याद रखना, नॉर्थन का क्या होगा, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, ये दोनों याद रखना। साउथ और मोस्ट में नॉर्थ में क्या है, इंदिरा इंदिरा, बाकी तो चेंज होता रहता है। और गुजरात में याद रखना ना, गुजरात में ऐसे ट्रिक से याद रखना ना, गुजरात में क्या होता है, मोटा भाई रहता है, ठीक है। तो घाउर मोटा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और जो डिफरेंस है वो भी याद रखना है, जैसे मैंने टिप बोला था और पॉइंट के बीच ये पॉइंट पॉइंट सारा है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये रखता हूँ।